प्रसाद जी को जो इलाज की सुविधा दी थी, 24 अगस्त 2018 को हाईकोर्ट ने इलाज की सुविधा देते हुए कहा था कि उनका इलाज रांची के रिम्स में कस्टडी में होगा, यानी हिरासत में होगा। और जब भी एक सजायाफ्ता मुजरिम के लिए हिरासत शब्द का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ होता है कि वो जेल के कस्टडी में होगा। तो जेल एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये कह रहा है कि वो जेल की कस्टडी में नहीं है तो ये पूर्णतः गलत बयानी कर रहा है। देखिए, इसके अतिरिक्त प्रिजन एक्ट 1894 का सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 ये स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर कोई सजायाफ्ता मुजरिम अल्पकाल के लिए किसी दूसरे जगह में है जो जेल नहीं भी है तो भी उसे जेल माना जाएगा। तो मुझे लगता है जेल आईजी साहब को जानकारी लेकर ऐसे बयान देना चाहिए। तीसरा चीज जो है कि रिम्स में वो फिलहाल जेल मैनुअल के जितने प्रावधान हैं लालू प्रसाद पर लागू होंगे, लेकिन ये कहकर सरकार के इशारे पे जो अधिकारी हैं ये गलत बयानी कर रहे हैं और लालू प्रसाद को छूट दी जा रही है कि वो जो अपना राजनीतिक एजेंडा है, जो नियम कानून है, उसे धत्ता बताकर अपने चुनाव अभियान का संचालन केली बंगला से कर सके। देखिए, झारखंड प्रिजन मैनुअल का चैप्टर 17 का रूल 620 साफ बताता है कि जब भी कोई किसी सजायाफ्ता मुजरिम से मिलने जाएगा तो उसे जेल सुपरिटेंडेंट की लिखित इजाजत चाहिए, लिखित इजाजत। और हमें यह पक्की सूचना है कि जो मैक्सिमम लोग जा रहे हैं वो मौखिक इजाजत पे जा रहे हैं। ये जेल मैनुअल का खुलेआम उल्लंघन है। बिना जेल सुपरिटेंडेंट के लिखित अनुमति के कोई भी सजायाफ्ता मुजरिम से नहीं मिल सकता। देखिए, इसी का सेक्शन 625 ये बहुत स्पष्ट करता है कि जब भी सजायाफ्ता मुजरिम से कोई मिले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्शन 625 जेल मैनुअल का ये स्पष्ट करता है कि सजायाफ्ता मुजरिम से अगर कोई भी व्यक्ति मिल रहा है तो उस समय जेल का एक अफसर का मौजूद रहना जेल मैनुअल के हिसाब से आवश्यक है। और वो जो जेल अफसर है वो असिस्टेंट जेलर के रैंक के नीचे का नहीं होगा। लेकिन मुख्यमंत्री चले जाते हैं, बन्ना गुप्ता जी चले जाते हैं, कहते हैं कि ये तो हम अपने हेल्थ के अंदर का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। मंत्री जी, वो जेल का परिसर है, जेल मैनुअल के हिसाब से वहां आप हेल्थ का इंस्पेक्शन नहीं कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी चले जाते हैं, जेल का कोई अधिकारी नहीं रहता। जेल आईजी कहते वो हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता। सेक्शन 634 स्पष्ट करता है प्रिजन मैनुअल का कि अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है तो उससे ये सुविधा सारी छीन ली जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी ये राज्य सरकार से मांग करती है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद जी के द्वारा मिल रही सुविधाओं का जेल मैनुअल का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। और हेमंत सोरेन जी क्या दिखाना चाहते हैं? जो मैक्सिमम फॉर्डर स्कैम के चारा घोटाले के केसेस हुए थे उसकी निकासी झारखंड के कोषागारों से हुई थी। उसके बावजूद वो एक कन्विक्टेड व्यक्ति जिसने झारखंड के सबसे ज्यादा खजाने को लूटा था, झारखंड के हिस्से के खजाने को, उनसे वो बार बार शिष्टाचार मुलाकात करने जाते हैं। तो क्या ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए संकेत नहीं है? तो जिस तरीके से जेल मैनुअल का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जेल आईजी कहते हैं वो जेल का हिस्सा नहीं है, जबकि जेल मैनुअल ही स्पष्ट कहता है कि ये वो जेल का हिस्सा है और हाईकोर्ट ने कहा है कि वो कस्टडी में रहेंगे। तो हम दरख्वास्त करते हैं राज्य सरकार से कि वो कड़े कदम उठाएं। इसके अतिरिक्त 10 जनवरी 2019 को हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद जी की बेल को रिजेक्ट करते हुए ये स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर इनके मेडिकल कंडीशन में सुधार होता है तो इन्हें वापस होटवार जेल भेजना चाहिए चिकित्सकों के परामर्श के बाद। तो ये जब इनका इलाज अस्पताल में नहीं हो रहा, जो इलाज बंगला में संभव है वो इलाज होटवार जेल में क्यों नहीं संभव हो सकता? और यहां तो इनसे बराबर लोग मिलने आ रहे हैं, इनको इन्फेक्शन का भी खतरा है। तो हम राज्य सरकार से यह भी मांग करते हैं कि अविलंब लालू प्रसाद जी को होटवार जेल भेजा जाए और जो अधिकारियों से ये गलत बयानी करवा रहे हैं इसे बंद किया जाए। जी, ये सारे जेल मैनुअल के प्रोविजंस और सेक्शंस हैं, आप चाहेंगे तो मैं उपलब्ध करा दूंगा, जिसमें ये साफ है कि लालू प्रसाद जी के स्तर से और राज्य सरकार की मिलीभगत से जेल मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है।